हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल विजय ई क्लासेस और सरकारी अपडेट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया संगणक भर्ती परीक्षा जो उसका 19 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। उसके पहले आपको एक पेपर सॉल्यूशन करवाना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि संगणक भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ दोस्तों, चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अगर आप गेहूं के मूल्य को समय काल में तुलना करना चाहते हैं तो कौन सा सूचकांक काम में लेंगे? आयतन सूचकांक, सकल सूचकांक, ए व बी दोनों, मूल्य सूचकांक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दोस्तों मूल्य सूचकांक। मूल्य सूचकांक इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आउटगोइंग ईमेल सर्वर है। आउटगोइंग ईमेल सर्वर है पीओपी, पीओपी3, एसएमटीपी, पीपी3। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, माध्य के चौथे परिघात की सहायता से गणना की जा सकती है। माध्य, विचलन, विषमता, पृथु शीर्षतु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं दोस्तों। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्म 2016 में कितनी रही? तो इस 41, 34, 30, 20। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 41, 41। ये आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार है। अभी जो लेटेस्ट जो आर्थिक समीक्षा है इस बार की, उसके अंदर जो वहाँ से आंकड़े हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे आर्थिक समीक्षा। दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है इस संगणक का, वो आपके सामने बता रहा हूँ दोस्तों आपको मैं। जब कोई भी सांख्यिकी माप संपूर्ण समग्र पर ज्ञात किया जाता है तब वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रतिदर्शक, ऑप्शन नंबर बी प्राचल, ऑप्शन नंबर सी संभाव्य विभ्रम प्रतिचयन ढांचा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी प्राचल। प्राचल इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक टेक्स्ट ब्लॉक की शुरुआत की 2 या ज़्यादा लाइनों तक एक लेटर को एनाल्स करने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा फीचर उपयुक्त है? वर्ड आउट, ड्रॉप कैप, फुट नोट, टैब स्टॉप। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रॉप कैप। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, नीति आयोग का असंक्षिप्त रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय भारत तकनीक संस्था, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, नूतन भारत परिवर्तन संस्था, नूतन भारत प्रतिभा संस्था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस लेवल के यहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ से देख सकते हो दोस्तों। 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? 120 और 130 और 300 के बीच में कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है 7। इन दोनों के बीच में 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, माँ बेटियां सुनंदा और गिरजा में 2492 उनकी आयु के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि गिरजा की आयु 16 वर्ष तथा सुनंदा की आयु 12 वर्ष है तब सुनंदा प्राप्त करेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 1068। इस क्वेश्चन का आंसर है। राजस्थान में वह जिला
जिसके मुख्यालय का नाम उस जिले के नाम से भिन्न है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है क्या होगा, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली, डूंगरपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजसमंद। राजसमंद इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एकाधिरात्मक फर्म संतुलन में होती है जब मूल्य सीमांत लागत, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत, सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत बराबर मूल्य, सीमांत लागत बराबर कुल लागत। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या होने वाला है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रयोग दोनों फिशर और केली सूत्र जिससे सूचकांक ज्ञात होता है को संतुष्ट करता है। तत्व तत्व उत्क्राम्यता, तत्व उत्क्राम्यता, उत्क्राम्यता तत्व। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, तत्व उत्क्राम्यता। ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। 2018 के जल दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, ये पेपर 2018 का है। वेस्ट वाटर, वाटर एंड जॉब्स, नेचर फॉर वाटर, वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेचर फॉर वाटर। नेचर फॉर वाटर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक प्रतिचयन अच्छा तब कहा जाएगा जब प्रत्येक संभावित प्रतिदृश के चुने जाने की संभावना समान हो। ये कहा सिम्पसन, क्रॉक्सटन एवं काउंडेन, कार्ल पियर्सन, फिशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर है दोस्तों। वन विहार अभ्यारण्य है भरतपुर, धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर। तो वन विहार जो अभ्यारण्य है वह है कहाँ है दोस्तों, धौलपुर में है। धौलपुर में वन विहार अभ्यारण्य है। एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है। ट्रैक चेंज, फॉर्मूला ऑडिटिंग, गोल सीक, पाइवट टेबल। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गोल सीक, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान में 2016 में शिशु मृत्यु दर IMR प्रति 1000 जीवित जन्मित पर है। क्वेश्चन नंबर 17, 41, 34, 36, 44। क्वेश्चन नंबर 17 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर RSSMB द्वारा ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई है, फाइनल जो आंसर की है उसके माध्यम से ही आपको बताया जा रहा है। उन सभी क्वेश्चनों के उत्तर यहाँ से आपको वहीं से बताए जा रहे हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चन है बोर्ड के द्वारा जो आंसर माने गए उन्हीं सभी आंसरों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बताया जा रहा है। इस पेपर का आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। दोस्तों अल्पाधिकारी मॉडल जिसमें व्यवसायी यह मानता है कि उसके प्रतिद्वंदी का उत्पादन स्थिर है तथा वह तय करता है कि कितना उत्पादन किया जाए, वह मॉडल है। क्रूनो मॉडल, चेम्बरलिन मॉडल, बर्टार्ड मॉडल, स्टेकलबर्ग मॉडल। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर ए, क्रूनो मॉडल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जब आंख बंद करके बहुत सी पर्चियों में से आवश्यकता के अनुसार चयन किया जाता है तब इस विधि को कहा जाता है क्रमबद्ध सूची, ग्रिड प्रणाली, देव संख्या, लॉटरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 वो है लॉटरी। लॉटरी दोस्तों आंख बंद करके निकाली जाती है ना पर्ची, तो उनको क्या कहा जाता है, लॉटरी। प्रतिगमन समीकरण में ज्ञात चर को चर कहते हैं। स्वतंत्र, आश्रित,
गुण सक्रिय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि मूल्य स्तर आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 20% से बढ़ता है तो रुपए की क्रय शक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 83 पैसे। क्या होगी दोस्तों? 83 पैसे इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्माण क्षेत्र में आय की गणना के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि या उत्पादन तथा आय विधि दोनों? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 से सॉरी, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी व्यय विधि। व्यय विधि इस क्वेश्चन का आंसर है। राजस्थान में लच्छीराम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया? शेखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कुचामनी ख्याल, तुरा कलंगी ख्याल? तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है कुचामनी ख्याल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। किसी सारणी का माध्य 20 है और प्रमाप विचलन 5 है तो उसका प्रमाप विचलन गुणांक होगा 20%, 2%, 25%, 5%। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 25%। 25% यहाँ पे इसका सही आंसर है दोस्तों। प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। अवलोकन, साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनुसूची। अनुसूची इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। जब समांतर माध्य 79 हो और प्रसरण 64 हो तब प्रसरण गुणांक होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 10.12%। DWCRA योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी महिलाओं के विकास की योजना, ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, शहरी व ग्रामीण महिलाओं के विकास की योजना, ग्रामीण महिलाओं व बच्चों के विकास की योजना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी ग्रामीण महिला व बच्चों के विकास की योजना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों। अगला प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? GN शर्मा, श्यामलाल दास, GH ओझा, कर्नल टोड? तो क्वेश्चन नंबर 28 इसका करेक्ट आंसर है कर्नल टोड। कर्नल टोड इसके करेक्ट आंसर है दोस्तों। प्रतिदर्श अध्ययन या अनुसंधान में सूक्ष्मता इनमें से किसे नहीं हो सकता? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है प्रतिदर्श आकार, आकलन विधि, प्रतिचयन विधि, प्रतिदर्श का माध्य। तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रतिदर्श का माध्य, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। काल श्रेणी में चल माध्य की अवधि जैसे बढ़ती जाती है तो प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र के उतना ही अधिक नज़दीक होगा, प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा, प्रतिवक्र मूल वक्र में समाहित हो जाएगा, प्रवृत्ति
वक्र तथा मूल वक्र के मध्य का अंतराल स्थिर रहेगा, प्रवृत्ति वक्र है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रवृत्ति वक्र मूल वक्र से उतना ही अधिक दूर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम राइट आंसर है दोस्तों। अधिकांश आर्थिक एवं व्यावसायिक काल श्रेणियां प्रयुक्त करती है गुणात्मक निदर्श, योज्य निदर्श, गुणात्मक एवं योज्य निदर्श दोनों साहचर्य मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर है गुणात्मक निर्देश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कार्तिक शहर से संबंधित है? हरिदास, सिद्ध जसनाथ, जाम्बो जी, दरियाओ जी। तो ऑप्शन नंबर बी है सिद्ध जसनाथ, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान के संदर्भ में अन्नपूर्णा भंडार क्या है? उचित मूल्य दुकान, समान मूल्य की दुकान, अन्न भंडार, बीपीएल गरीब के लिए मुफ्त खाना। क्वेश्चन नंबर 33, यह है उचित मूल्य की दुकान, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैल्यू पूछ रहा है दोस्तों, ये दिया गया क्वेश्चन है, 2 के ऊपर बार है, फिर 0.3 है, 2 + 3 के ऊपर बार है, +2.3 +2 और 3 के बीच में बार है, बीच में पॉइंट है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन, इसका मान पूछा गया है, दिया गया कई वैल्यू का मान बताइए, इसका मान पूछ रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.26, 6 के ऊपर बार है दोस्तों, यहाँ पे पूरा नहीं है, 1 पॉइंट ऐसे है, ये 6 के ऊपर बार है यहाँ पे। (1857) की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर जनरल इन राजपूताना कौन था? जॉर्ज लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, इल्तुतमिश थॉमस प्रिचार्ड, चार्ल्स मेटकॉफ। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जॉर्ज लॉरेंस, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो तो उसी राशि पर समान समय के लिए तथा समान दर पर सरल ब्याज होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 300, इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, भील आंदोलन, छात्र आंदोलन। तो क्वेश्चन नंबर 37, तो इसका करेक्ट आंसर है भील आंदोलन। प्रति चयन ही सिर्फ एक तरीका है, यह स्थिति है एक बल्ब की जिंदगी में, एक व्यक्ति के दूसरे की व्यक्ति के खून की जांच में, पूरे समूह की संपूर्ण जानकारी में, जनसंख्या का माध्य निकालने में। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति की खून की जांच में, ये इसका करेक्ट आंसर है। अरावली की उच्चतम चोटी है? शेर, नागपहाड़, गुरु शिखर, अचलगढ़। क्वेश्चन नंबर 39 का है ऑप्शन नंबर सी, गुरु शिखर इसकी सर्वाधिक ऊंचाई है वाली चोटी है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, फिट में बताना दोस्तों, मीटर में तो सभी बताते हैं, फिट में बताना कि फिट में कितनी है गुरु शिखर की ऊंचाई। आर्थिक प्रगति का सही क्रम है?
क्वेश्चन नंबर 40, आर्थिक प्रगति का सही क्रम है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सतत वृद्धि, चालू कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, स्थिर कीमतों पर सरल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, रोजगार अवसर में वृद्धि। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर। कौन सा सही सेल रेफरेंस नहीं है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर ब्रैकेट -2 और सेल सी। ये इसका करेक्ट आंसर है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों। किसी संख्या के 2% तथा उसी संख्या के 5% का गुणनफल 152.1 है, तब उस संख्या का 1/3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 इस क्वेश्चन का है क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, 130 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा आदर्श माध्य का लक्षण नहीं है? सरल, स्थिर, निरपेक्ष, ज़्यादा समय लेने वाला। क्वेश्चन नंबर 43 इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ज़्यादा समय लेने वाला। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगला प्रश्न है, कुवल ये माला किसके द्वारा लिखी है? चंद्रवरदाई, हरिभद्र सूरी, उद्धोधन सूरी, GH ओझा। तो क्वेश्चन नंबर 44 है उद्धोधन सूरी, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों इसका। भारत के लिए कुल उर्वरता दर का पुनरुत्पादन स्तर है 1.0, 2.1, 2.5 या 0। तो 45 का करेक्ट आंसर है 2.1, 2.1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये रहा दोस्तों, निम्न में से किस जिले का ई गवर्नमेंट राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला? किस जिले को मिला है दोस्तों? नागौर, गंगानगर, जयपुर, अजमेर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, ए नागौर। नागौर यहाँ पे है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, नागौर। अगला क्वेश्चन है, आंशिक सहसंबंध का अध्ययन करने के लिए न्यूनतम कितनी समक मालाओं की आवश्यकता होती है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 1, 2, 3, 4 बाबा जी की जय जयकार। इसका क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 3 इसका आंसर है। प्रादेशिक 1, 2, 3, 4 मास्टर साहब की जय जयकार मत बोल देना। प्रादेशिक या भौगोलिक समकों के प्रदर्शन के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं चित्रलेख, मानचित्र, गेट चित्र, जी चित्र। क्वेश्चन नंबर 48 इसका करेक्ट आंसर है मानचित्र। मार साहब की जय जयकार तब बोलना जब आपका सिलेक्शन हो जाए। राजस्थान में कोफ्तगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है? बीकानेर एवं जोधपुर, कोटा एवं बूंदी, अलवर एवं जयपुर, झालरा, पाटन एवं बारा। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अलवर एवं जयपुर।
ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? फॉर्मेटिंग, ऑटो कैलकुलेशन, ऑटो करेक्ट, फंक्शन। तो 50 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटो कैलकुलेशन। कुछ पर्सन तो ऐसे ही बता देते हैं जिसमें तुक्का ही लग जाता है, बिल्कुल तुक्का क्या, बिल्कुल ऐसे ही अंदाजे में सही होता है वो। तो एक सेल में कोई जो स्वतः ही गणना कर लेता है, पुनः गणना, तो इसका ऑटो कैलकुलेशन पुनः ऑटोमेटिक है। अगला पूछ रहा है, ऑप्शन दिया गया है का 255.255.0.0 डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों। यहाँ पे क्लास बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है, ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित झीलों में कौन सी झीलें मीठे पानी की झील नहीं है? कोलाय झील, छापरताल झील, पचपदरा झील, जवाई झील। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पचपदरा झील। ये मीठे पानी की नहीं है दोस्तों, ये खारे पानी की झील है। कौन सा युग्म सही नहीं है? रूडा, राज्य में शहरी गैर कृषि क्षेत्रों के संवर्धन की एजेंसी। रिको, राज्य में औद्योगिकरण के विकास का सर्वोच्च संगठन। अगला है राजसिको है लघु पैमाने के उद्योग को विपणन में सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी। आरएफसी, उद्योग को 20 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एजेंसी। तो इस क्वेश्चन का जो सही युग्म ये नहीं है वो है 53 में ऑप्शन नंबर ए, रूडा है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये गलत है, सही युग्म नहीं है दोस्तों यहाँ पे, बाकी सभी सही युग्म है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन निम्न में किसकी जिम्मेदारी है? तो क्वेश्चन नंबर 54 है, उस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, CSO। दोस्तों अभी जो पेपर होने वाला है संगणक का, उसमें आर्थिक समीक्षा से जरूर सवाल आएंगे दोस्तों। आर्थिक समीक्षा का जरूर पढ़ के जाना। उसमें जो आंकड़े दिए गए हैं शुरू के अंदर, सकल उत्पाद ये वगैरह सब कुछ जो आंकड़े दिए गए हैं सड़कों की है, और ऊर्जा और खाद्य, ये जो पशु गणना, ये जो आंकड़े दिए गए ना शुरू के अंदर, वो आंकड़े आप जरूर देख के जाना वहाँ से। आर्थिक समीक्षा की जो किताब है उसके अंदर से आप वहाँ से, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने भी वीडियो डाल रखा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो जो आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक समीक्षा से, वहाँ से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेगा। उनमें से जरूर प्रश्न आएगा दोस्तों आर्थिक समीक्षा का। देखो इसमें भी पूछा गया, तो इसमें भी आर्थिक समीक्षा से लगभग हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आर्थिक समीक्षा को तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, वहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, 100% प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों। तो आर्थिक समीक्षा को अच्छे से पढ़ के जाना दोस्तों। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। ये प्रश्न का लेवल दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। और जो पिछले साल का जो पेपर है उनमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न जो मिल जाते हैं। जो आपसे यही कहूँगा कि पिछले साल के जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा पेपर करवाए गए, उन सभी पेपरों को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा दोस्तों। उनको सॉल्यूशन कर लेंगे तो लगभग आपका 80% पेपर आप पास हो दोस्तों। किसी भी कंपटीशन में आप पास हो, 80% तो पास हो। वहीं से प्रश्न आते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कुछ आंकड़े चेंज हो जाते हैं। लगभग 80% पेपर वहीं से आता है। लगभग 80% पेपर उसी में से पूछा जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा। प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हो चुके हैं आरपीएससी के और इसके कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के जितने भी पेपर है, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको 100% नौकरी लग जाएगी दोस्तों। कुछ करंट अफेयर के जो नए प्रश्न आते हैं वो चेंज हो सकते हैं, उसके अलावा कहीं से भी, यहाँ से कहीं से बाहर नहीं जाएगा एक भी प्रश्न, आपके वहीं से आते हैं दोस्तों। तो आप उन पेपरों को अच्छे से जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार भी कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 55, मोरचंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है मोरचंग।
इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। निम्न में से किस फिल्म को 2018 का ऑस्कर पुरस्कार बेस्ट पिक्चर श्रेणी में मिला? तो क्वेश्चन नंबर 56 है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, द शेप ऑफ वाटर। मार्च 2017 तक सड़कों की लंबाई कितनी थी राजस्थान के अंदर? तो ये देखिए प्रश्न, तो इस बार भी सड़कों की लंबाई पूछ सकता है आर्थिक समीक्षा से। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर 2,26,853.86 किलोमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था दोस्तों। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी 75.1 है दोस्तों। यहाँ पे काल श्रेणी में मौसमी उच्चावचन की अवधि के अंतर्गत उत्पन्न हो सकते हैं 1 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 10 वर्ष। 59 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे 1 वर्ष यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। ये देखिए फिर से आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार 2016-17 में राजस्थान की 2011-12 की स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान है 31%, 43%, 25%, 16%। तो क्वेश्चन नंबर 60 है, उसका है 25%। इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 25। कौन सी मृदा को ऊसर रेहे, अल्काइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 61 है, भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक महिला के जीवन काल में पैदा हुए या हो सकने वाले बच्चों की संख्या अगर वह महिला जनसंख्या में उम्र विशिष्ट उर्वरता की प्रचलित दर के अधीन होती है तो कहलाती है जन्म दर, कुल उर्वरता, प्रजनन दर, मातृत्व प्रजनन दर। तो क्वेश्चन नंबर 62 है, उसका करेक्ट आंसर है कुल उर्वरता दर, ऑप्शन नंबर बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935, 12 जुलाई 1982, 28 मई 1963, 1 मई 1930। इस क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 1935 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति 1000 जीवित जन्मित शिशुओं में से 1 वर्ष या इससे कम आयु में मर गए शिशुओं की संख्या को कहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है शिशु मृत्यु दर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 65, दक्षिण कोरिया ने वार्षिक सैन्य अभ्यास फॉल ईगल ड्रिल्स पूरा किया है। किसने किसने किया है? एक तो दक्षिण कोरिया ने है, उसके अलावा किसने किया? क्वेश्चन नंबर 65 है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। लाकड़ा वाला फॉर्मूला संबंधित है गरीबी रेखा, साक्षरता दर, स्वास्थ्य व पोषण, मानव विकास प्रतिवेदन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है गरीबी रेखा से, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। एक्सेल सेल में टेक्स्ट डाटा बाय डिफॉल्ट अलाइन होता है। क्वेश्चन नंबर 67, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा कर्नल जेम्स टोड अवार्ड 2018 किसे प्राप्त हुआ? मी जादव, मोलाई पाइंग, डॉक्टर टेसी थॉमस, प्रो जॉन स्टेरेंटन हाले, डॉक्टर ई श्रीधन।
क्वेश्चन नंबर 68 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। यदि x और y में सहसंबंध गुणांक धनात्मक होता है तो हम कह सकते हैं दोनों x और y विपरीत दिशा में परिवर्तित होते हैं। अगर x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, अगर x कम होता है तो y भी कम होता है। बी व सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 69 ऑप्शन नंबर डी, बी व सी दोनों सही है। निम्न में कौन से मुद्रा पूर्ति के माप को व्यापक मुद्रा कहा जाता है? M1, M2, M3, M4। क्वेश्चन नंबर 70 इसका करेक्ट आंसर है M3 इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों M3। शेखावटी झुंझुनू के प्रदेश में कौन से जिले में कोई भी नदी नहीं पाई जाती? झुंझुनू, चूरू, सीकर, नागौर का उत्तरी भाग। तो 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चूरू। चूरू इस क्वेश्चन का सही उत्तर है दोस्तों। द्विपक्षीय एकाधिकार से तात्पर्य है दो विक्रेता दो क्रेता, दो विक्रेता एक क्रेता, एक विक्रेता एक क्रेता, एक विक्रेता व दो क्रेता। क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन नंबर 72 का इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी एक विक्रेता व एक क्रेता। इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न। विक्षेप आरेख पर अंकित सभी बिंदुओं का एक्स अक्ष के समांतर सीधी रेखा पर होना दर्शाता है। पूर्ण धनात्मक सहसंबंध, पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, सहसंबंध का अभाव, वक्र रेखीय सहसंबंध। तो क्वेश्चन नंबर 73 सहसंबंध का अभाव इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। एक काल श्रेणी प्रतिगमन समीकरण में y बराबर a प्लस बी एक्स या a क्या है? y अवरोधन, x अवरोधन, ढाल, प्रवृत्ति। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए y अवरोधन। वस्तु x जिसके मांग बेलोचदार है की कीमत में वृद्धि के फलस्वरूप वस्तु x के उपभोक्ता का कुल व्यय शून्य होगा, परिवर्तित नहीं होगा, घटेगा, बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 30 अप्रैल 2018 तक कौन सा राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है? सेकंड राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान, 29वां राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह, 26वां राष्ट्रीय आग सुरक्षा सप्ताह, 20वां राष्ट्रीय महिला सुरक्षा सप्ताह। तो क्वेश्चन नंबर 76 ऑप्शन नंबर बी 29वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह, राष्ट्रीय मार्ग सुरक्षा सप्ताह। 40 संख्याओं का औसत शून्य है, उनमें धनात्मक संख्याओं की अधिकतम संख्या हो सकती है 39, 20, 1, 0। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या होने वाला है दोस्तों? 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 20। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस बैंक ने देश का प्रथम जीवन शैली व बैंकिंग सेवा प्लेटफॉर्म योनो यूओनआरडी नीड्स 1 शुरू किया? SBI, IDBI, PNB, BOB। तो क्वेश्चन नंबर 78 ऑप्शन नंबर ए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। निम्न में से कौन सा आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान का कार्य नहीं है? विभिन्न विभागों की सांख्यिकी गतिविधियों में समन्वय, आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन में द्विगुणन, आंकड़ों के संग्रहण में मानकों का पालन, आंकड़ों की गुणवत्ता में आधार के सुझाव देना। तो 79 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी
आंकड़ों के संग्रहण एवं संकलन में द्विगुणन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिशर का सूचकांक संतुष्ट नहीं करता। इकाई जांच, समय उत्क्राम्यता जांच, चक्रीय जांच, तत्व उत्क्राम्यता जांच। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चक्रीय जांच। चक्रीय जांच इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घटना के होने के एम ढंग है और न होने के एन ढंग है तो उस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है यहाँ पे 81। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है एम प्लस एन, ये इस क्वेश्चन की प्रायिकता होगी। ये इसका सही आंसर है दोस्तों। फिशर के सूचकांक का मान आधार वर्ष की मात्रा, प्रचलित कीमत, वर्ष की कीमत, प्रचलित वर्ष की मात्रा, ये यहाँ पर इनके वो दिए गए हैं मान। तो इसमें 240, 266.7, 280, 275। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप सभी के सामने है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर बी, 266.7। राजस्थान में परमाणु ऊर्जा परियोजना कहाँ पर स्थित है? रावत भाटा, बरसिंहसर, जहाजपुर, पालना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 83 का ऑप्शन नंबर ए, रावत भाटा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में दिसंबर 2017 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता थी 84। इसका क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19,536.77 मेगावाट। ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। वर्तमान राजस्थान में कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? उदयपुर, डूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, अलवर, भरतपुर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है बीकानेर, जोधपुर। बीकानेर, जोधपुर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका आंसर यही माना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर यह है। अगला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, ऋतुनिष्ठ विचरण सूचकांक के बराबर सामान्य माध्य प्लस ऋतुकालिक माध्य गुणा 100। सामान्य माध्य ऊपर है, भाग का है, हाँ भाग का है दोस्तों। ऋतुकालिक सामान्य माध्य भाग ऋतुकालिक माध्य इंटू 100। सामान्य माध्य गुणा ऋतुकालिक माध्य गुणा 100। ऋतुकालिक माध्य भाग सामान्य माध्य, ऋतुकालिक माध्य प्लस सामान्य माध्य। तो 86 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेश्चन नंबर 86। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऋतुकालिक माध्य भाग सामान्य माध्य गुणा 100। इसका सही आंसर है दोस्तों। थोड़ा वो दिखने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, आगे भी ऊपर नीचे था ऑप्शन। तो क्या, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग गाने के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजयवंती, मल्हार, मांड। तो क्वेश्चन नंबर 87 इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है डी, मांड। मांड के लिए प्रसिद्ध थी। 2018-19 के बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राजस्थान का प्रत्याशित राजकोषीय घाटा राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 88 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2.98। यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, डॉर्बिस तथा बाउले का सूचकांक सूत्र है। यह है 89 नंबर का प्रश्न। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 1/2 है दोस्तों। और इसका ये सिग्मा है P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 प्लस सिग्मा P1Q1 सिग्मा P0Q1। ये इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। आप देख लेना। कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 90, इसका करेक्ट आंसर है माही, चंबल, लूनी, घग्गर। तो इसका करेक्ट आंसर है घग्गर नदी है दोस्तों, मृत नदी के नाम से जानी जाती है। हाल ही में सरकार द्वारा उत्तम ऐप को निम्न में से किस उद्देश्य के लिए लॉन्च किया गया? मिट्टी गुणवत्ता जांच, महिला एवं बाल स्वास्थ्य रखरखाव, कोयले की गुणवत्ता जांच, पेंशन मामले में। तो 91 का करेक्ट आंसर है कोयले की गुणवत्ता जांच के लिए, ऑप्शन नंबर सी। एक श्रृंखला की सभी सम अंकों के से विचलन का बीजीय योग शून्य होता है। बहुलक माध्य का समांतर माध्य मानक विचलन। तो क्वेश्चन नंबर 92 इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समांतर माध्य। अगला क्वेश्चन है 93 है, प्राथमिक समअंकों की संग्रह की रीति है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, प्रकाशित स्रोत, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, व्यापारिक संस्थाओं के प्रकाशन। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है 93 का ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अगला प्रश्न है 94, अगर जियो अपनी नई सुविधा के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं, ऐसी परिस्थितियों में जो लोग सुझाव देते हैं वह न्यायाधीश की इकाई बन जाते हैं। ऐसी निर्देशन विधि को क्या कहते हैं? अगर जियो अपनी नई सुविधा के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्रों तथा रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो लोग सुझाव देते हैं वह न्यायाधीश की इकाई बन जाते हैं। ऐसी निर्देशन विधि को क्या कहते हैं? 94 इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है स्वयं निर्वाचित निर्देशन, समूह निर्देशन, क्षेत्रफल निर्देशन, बहुस्तरीय निर्देशन। तो 94 है इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वयं निर्वाचित निर्देशन, सेल्फ सेलेक्टेड सैंपलिंग। रेखा चित्र का चित्रण करने के लिए स्वतंत्र चर पर विचित्र करते हैं, भुजाक्ष, कोटि अक्ष, वाइडेक्स वाई, ए एक्स। तो 95 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुजाक्ष। अगला प्रश्न है, इक्वेशन दिया गया है दोस्तों। तो ये जो प्रश्न है ये बोर्ड के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों? डिलीट किया गया है। बोर्ड के द्वारा इस प्रश्न को क्या कर दिया है दोस्तों? डिलीट कर दिया गया है। 0.18 के ऊपर 12 का भिन्न समीक निरूपण है। 97 इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1790। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना राजस्थान सरकार ने आर्थिक पिछड़े वर्गों के लिए बजट 2018 में जारी की? सुंदर सिंह भंडारी योजना, स्मार्ट वर्क स्कीम, सबको काम योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सुंदर सिंह भंडारी योजना। अगला प्रश्न है, दिए गए भाग मांग वक्र का। तो यहाँ पे जो प्रश्न है, ढाल अंतर तथा लोच शून्य है, ढाल शून्य तथा लोच अंतर, ढाल शून्य तथा लोच इकाई के बराबर, ढाल शून्य तथा लोच शून्य। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर ढाल शून्य तथा लोच अनंत है, अनंत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। ढाल तो शून्य है, लोच क्या है? अनंत। अगला प्रश्न है,
लास्ट प्रश्न है दोस्तों, 100 प्रश्न इसके अंदर पूछे गए थे पेपर के अंदर। काल श्रेणी विश्लेषण किससे संबंधित नहीं है? मौसमी विचरण, दीर्घकालीन विचरण, अनुप्रस्थ विचरण, चक्रीय विचरण। तो इस क्वेश्चन का आखिरी प्रश्न और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, इसका अनुप्रस्थ विचरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 2018 के इस संगणक के पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न आप सभी के सामने बताया, एक एक प्रश्न का सही आंसर मैंने आपको बताया। इसमें से भी प्रश्न हो सकता है रिपीट हो जाए दोस्तों, क्योंकि RSCMB के द्वारा जो भी पेपर करवाए जा रहे हैं उसमें सभी पेपरों में प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं 2015 से लेकर अब तक, उन सभी पेपरों में से प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों। रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन घुमा फिरा के। तो आप सभी से यही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के अंदर, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे ग्राम सेवक का हो, चाहे संगणक का हो, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा हो, आप क्या करोगे दोस्तों? प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे। प्रीवियस ईयर के पेपर जितने भी पेपर हो चुके हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई सा भी हो, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हो, आप मोटी मोटी गाइडें लेकर आ दो, महंगी महंगी गाइडें लेकर आ दो, वो ना देखो। उनकी जगह आप तो मैं तो ये बता रहा हूँ, लाओ तो पेपर लाओ दोस्तों, प्रीवियस ईयर के पेपर लाओ। गाइडों की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा कि आप कौन सी गाइड आओ, कोई जो आपकी मर्जी हो गाइड ले आओ, मैं नहीं कह रहा आप पढ़ो भी सही, वो नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है उनको सभी को आप अच्छे से देख जाओ। प्रीवियस ईयर के पेपर आप अच्छे से रट जाओ, 100% रट जाओ, उनको अच्छे से घोल कर पी जाओ उन पेपरों को। आपका कम से कम 80% से ज़्यादा पेपर सोल्व हो जाएगा, लगभग सिलेक्शन हो जाए। कट ऑफ इससे ज़्यादा जाती नहीं है। थोड़ा बहुत आप करंट अफेयर के पढ़ जाओगे, करंट अफेयर में सबको पता है कि क्या आ रहा है। कोई IPL का हो रहा है तो IPL के क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई फ्रेंच ओपन हो रहे हैं तो उसके आ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया ओपन का एग्ज़ाम वो टेस्ट खेल हो जाते हैं, उसके अलावा और भी कोई वर्ल्ड कप से संबंधित आ जाएगा, कोई अभी नया चल रहा है तो उसका क्वेश्चन आ जाए। तो ये लगभग सबको पता है। करंट की चीज़ें आप लेटेस्ट में जो घटना घटित हुई है उनको अच्छे से पढ़ जाओ। बाकी जो पेपर है GK के पेपर है तो उनमें से प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व कर जाओ, आपका 80% पेपर पास है। और ये सब आप करंट अफेयर की चीज़ें देख जाओ और प्रीवियस ईयर के पेपर अच्छे से देख जाओगे ना, तो आपका 100% सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई सी ताकत आपको सिलेक्शन होने से नहीं रोक सकती दोस्तों। एक सीट आपकी पक्की। आपको तो क्या टारगेट लेना है, क्या करना है? सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर देखने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, करंट अफेयर में जो हाल ही में करंट अफेयर हुए हैं ना, पिछले 4-6 महीनों में जो भी घटना घटित हुई है, जो भी लेटेस्ट है, कोई नया पुराना जो भी क्या है, उन सबको आप अच्छे से देख जाओ। मैं डेली अब आपके लिए करंट अफेयर की जो पुराने जो भी है, कोई चेयरमैन बना है, कोई पद्म पुरस्कार से, कोई IPL का है, कोई अर्जुन अवार्ड, ऐसे कुछ जितने भी है ना, सारे जो हो चुके हैं उन सभी का वीडियो आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा, आप चैनल पे देख लेना। और सभी आप उनको अच्छे से पढ़ जाओ, उनसे बाहर आपको कहीं भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। साथ ही आप ये करंट अफेयर की दे जाओ, प्रीवियस ईयर का पेपर जाओ दो, और आप प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर लिया, इनसे बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा दोस्तों। आपका 100% सिलेक्शन है। आपको तो एक ही टारगेट रखना है कि एक सीट चाहिए मेरे को। पोस्टें कितनी हो, आवेदन कितने हो, कैंडिडेट कितने हो, आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके फोकस रहना चाहिए, मुझे बस एक सीट लेनी है। प्रीवियस इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर, करंट अफेयर्स देखने हैं और प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर ले आओ। और अगर आप कहीं से भी कोचिंग ले रहे हो या गाइडेंस ले रहे हो या कोई कोर्स वर्स ले रहे हो तो आप उसको अच्छे से एक बार पढ़ लो, ठीक है। बार बार कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, एक बार एक अच्छा कोर्स ले लो, उसको अच्छे से तैयार कर लो, उसके अच्छे से नोट्स ले लो। ये नहीं कि पटवारी के लिए अलग ले रहे हो, ग्राम सेवक के अलग ले रहे हो, संगणक के अलग ले रहे हो, रीट के लिए अलग ले रहे हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग, ठीक है। ले लो एक बार, जिसका है लेना है, जिसकी तैयारी करो उसके ले लो। उसके बाद ये जो अच्छे से आप तैयार करो, आपका 100% सिलेक्शन होगा। दुनिया की कोई सी ताकत आपको नहीं रोक सकती दोस्तों, आपका सिलेक्शन 100% होगा। चलिए दोस्तों, ये था संगणक का पेपर जो आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। प्रीवियस ईयर का जो पेपर था संगणक का, आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे इस बार भी। तो आप सभी को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।